जोहार। झारखंड राज्य के जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय जी, शायद वो धनबाद को बदनाम करना चाहते हैं, या हो सकता है उनके उम्र के कारण उनका बुद्धि विवेक मर गया होगा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरयू राय का एक ट्वीट आता है। ट्वीट में ये जिक्र करते हैं कि धनबाद के बीजेपी के प्रत्याशी ढुलू महतो और धनबाद के कुख्यात अपराधी प्रिंस खान का एक संबंध है। हम जिक्र करेंगे कि क्या होता है मसला, हम बताएंगे। आप सरयू राय को हम संदेश देना चाहते हैं कि धनबाद को बदनाम करने का कोशिश सरयू राय जी बिल्कुल ना करें। एकदम धनबाद को बदनाम करने का कोशिश धनबाद को ना करें। बात ऐसा होता है कि धनबाद अगर आप कभी आइएगा, अगर आप दिल्ली बनारस से कभी धनबाद पार कीजिएगा या कोलकाता से अगर कभी धनबाद घुसिएगा तो एक बहुत बड़ा होटल है, बहुत चर्चित होटल है, खालसा होटल। बड़े बड़े एक्ट्रेस, एक्टर, बॉलीवुड के एक्टर, नेता, अभिनेता वहाँ रुकते हैं, खाते हैं। उस होटल का नाम है खालसा होटल। खालसा होटल लगभग 40 साल तक गोविंदपुर में, धनबाद में व्यवसाय करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस करने के लिए आए थे। 40 साल से धनबाद में वो बिजनेस कर रहे थे, खाते हैं, खिलाते हैं, लोगों को खिलाएं भी हैं। 40 साल तक वो धनबाद में कमाए। कमाने के बाद कल ही अखबार में आता है खालसा होटल को बेचकर लुधियाना चले जाते हैं। ऐसा क्यों? तो कुछ अखबार लिखता है कि डर के कारण, रंगदारी के कारण वो होटल बेच देते हैं, जबकि कुछ अखबार ये नहीं भी लिखते हैं। कुछ अखबार इस चीज को उतने मजेदार नहीं लेते हैं, वो बस इतने लाइन, कुछ हेडलाइन लिखते हैं कि खालसा होटल के मालिक खालसा होटल को बेचकर लुधियाना चले जाते हैं। कुछ अखबार का हम जिक्र कर रहे हैं, कुछ अखबार के पत्रकार का जिक्र करते हैं कि वो लोग लिखते हैं कि रंगदार, डर, भय से खालसा होटल को बेचा जाता है। एक अखबार है जिसका हेडिंग रहता है, रंगदार के डर से खालसा होटल बेच पंजाब चले गए गुरुचरण। कितना चटकदार लाइन है, कितना चटकदार पंक्ति है कि रंगदार के डर से खालसा होटल बेच पंजाब चले गए। 40 साल से यहाँ काम कर रहे थे, 40 साल से धनबाद में कमाए, आखिर उनको किस बात का डर था? हम इस बात को आपको बताना चाहते हैं। पूरे अखबार आप जो भी पढ़िएगा, दैनिक भास्कर पढ़िए, प्रभात खबर पढ़िए, हिंदुस्तान पढ़िए, कहीं पर भी खालसा होटल का मालिक इस चीज का जिक्र नहीं करता है कि हम डर से गए हैं। चाहे कहीं पर भी, चाहे कोई भी अखबार उठा लीजिए, कोई भी मीडिया को देख लीजिए, खालसा होटल का मालिक एक लाइन भी नहीं कहता है कि हम डर से भागे हैं, हम डर से खालसा होटल को बेच रहे हैं। जबकि उनके लाइनें लिखी, वो बेटा उनका स्टेटमेंट दे रहा, बस बेटा उसका कह भी रहा है कि हम अपने बिजनेस को लुधियाना में बड़े करने के लिए, अपने व्यवसाय को बड़े करने के लिए, मेरा कारोबार को बड़ा करने के लिए हम लुधियाना जा रहे हैं, इसलिए इस होटल को बेच रहे हैं। कहीं पर भी कोई स्टेटमेंट नहीं है रंगदारी का, कोई प्रशासन का जिक्र नहीं है कि रंगदार के डर से, रंगदारी के डर से, डर के डर से, भय के डर से उस होटल को बेचा जा रहा है। कई पेपर में, कई अखबार में, कोई मीडिया हाउसेस में प्रशासन का जिक्र नहीं है, वो जो होटल मालिक है उसका जिक्र नहीं है। जबकि जिक्र ये है कि हम अपने कारोबार को, हम अपने बिजनेस को, हम अपने होटल को बड़ा करने के लिए हम लुधियाना जा रहे हैं। अखबार में क्या लिखा जाता है कि धनबाद के जीटी रोड का चर्चित खालसा होटल बेच कर मालिक गुरुचरण सेरा शुक्रवार को पूरे परिवार के साथ लुधियाना रवाना हो गए। जमीन कारोबारी जोड़ा फाटक धनबाद निवासी इकबाल सिंह उर्फ राजू सरदार ने होटल खरीद लिया। होटल की रजिस्ट्री करने के साथ ही गुरुचरण अपने 2 बेटे रंजीत एवं तरनजीत सिंह समेत पूरे परिवार के साथ शुक्रवार रात में ही लुधियाना चले गए। गुरुचरण से पिछले कुछ समय में गैंग्स ऑफ वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान और उसके गुर के रंगदारी मांग रहे थे। इससे उनका परिवार भयभीत था। 24 फरवरी 2004 में जम्मू कश्मीर में एक सड़क हादसे में अपने 2 युवा पुत्रों अमित सिंह एवं हरमीत सिंह की मौत के बाद गुरुचरण सिंह लगभग टूट चुके थे। पिछले वर्ष रंगदारी मामले में भी यह परिवार भयभीत हो गया था। 9 सितंबर 2023 को सुबह 7:30 बजे 7:42 अपराधियों ने खालसा होटल के काउंटर पर बम विस्फोट कर दहशत पैदा कर दी। काले रंग की पल्सर बाइक में सवार 2 अपराधी में काउंटर पर बम फेंक दिया था। हालांकि बम विस्फोट में जान माल की क्षति तो नहीं पहुंची, परंतु ये परिवार दहशत में आ गया। उसके 2 दिन पूर्व ही गैंग्स के प्रिंस खान के कथित शूटर मेजर ने रंगदारी के लिए उन्हें धमकी दी थी। मेजर ने 30 लाख रुपए एवं प्रति माह 30,000 रुपए रंगदारी की मांग की थी। इसके 2 दिन पूर्व ही होटल के बाहर जोरदार आवाज सुनाई दी थी। रंगदारी
कि इस घटना में गुरचरण सिंह का परिवार अंदर ही से दहल उठा और धनबाद छोड़ने का मन बना लिया था। अब ये परिवार चंडीगढ़ व लुधियाना में अलग अलग स्थानों पर बसेगा और कारोबार की नई शुरुआत करेगा। हम बताना चाहते हैं आपको कि अखबार में ये कहीं नहीं लिखा रहता है कि जो होटल के मालिक है, जो होटल के ऑनर है, वो ये इस बात को कहते हैं कि डर से, भय से हम इस होटल को बेच रहे हैं। लेकिन सरयू राय अपने ट्विटर हैंडल से ये लिखते हैं कि प्रिंस खान, धनबाद के कुख्यात अपराधी प्रिंस खान और ढोलू महतो का संबंध है। ये सरयू राय अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। धनबाद में रंगदारी का यह माहौल व्यवसायियों को डराने वाला है। @बीजेपी के धनबाद प्रत्याशी के साथ मधुर संबंध रखने वाले और दुबई में बैठकर धनबाद के भयभीत करने वाले अपराधी प्रिंस खान के विरुद्ध ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो ताकि इंटरपोल उसे पकड़कर भारत लाए। सरयू राय जी, आप कैसे समझ गए कि ढोलू महतो और प्रिंस खान का एक संबंध है? आप कैसे समझ गए कि वो दुकानदार भय से, डर से होटल को बेचा है? अगर डर था, भय था, दुकानदार जो व्यवसाय करने वाले जो ऑनर थे, अगर डर था, भय था, तो वो होटल 9 दिसंबर जिस दिन बम पटका गया था उसी दिन होटल को बेच वो लुधियाना चले जाते हैं। लेकिन नहीं, वो व्यवसाय करने आए थे, 40 साल से वो व्यवसाय कर रहे थे। अगर उनको डर था तो वो पहले ही बेच के चले जाते हैं। उनका एक अखबार में ये भी जिक्र किया है, 2004 में उसके 2 बेटे का मृत्यु हो जाता है, मौत हो जाता है जमशेदपुर में। वो उस समय भी कह रहे थे, अखबार वाले जैसे लिखे हैं कि उस समय भी वो बेचकर चले जाते हैं, लेकिन धनबाद का प्यार उनको रोक लेता है। ये चटकदार अखबार, हमें नहीं मालूम है किस अखबार से लिखा गया है, लेकिन ये अखबार में छपा है और बड़ी वायरल होता है। धनबाद में नहीं, झारखंड में नहीं, पूरे भारत में इसको वायरल किया जाता है। और सिर्फ वायरल ही नहीं, धनबाद को बदनाम करने की भी कोशिश की जाती है। इससे धनबाद का इमेज नहीं बना, इससे धनबाद बदनाम हुआ। धनबाद में आपराधिक गतिविधियां जो बढ़ रही है, इससे धनबाद बदनाम हो रहा है, ऐसे धनबाद को बदनाम किया जा रहा है। एक बड़ी साजिश है। आप समझ के देखिए कि अगर जो खालसा होटल के जो मालिक है अगर डर से होटल को बेचते तो जो लेने वाले, जो खरीदे हैं, उनको भी तो धमकी आया होगा, उनको भी धमकी आएगा। अगर वो होटल को अगर सही तरीके से चलाया जाएगा, फिर से चलाएंगे, जो होटल अभी जो लिए हैं उनको भी तो रंगदारी मांगा जाएगा, उनसे भी रंगदारी मांगा जाएगा, तो क्या वो दे पाएंगे? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं एक बड़ा साजिश है ये अखबार, ये चटकदार जो लाइनें आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा साजिश है। आप दैनिक भास्कर देख लीजिए, प्रभात खबर देख लीजिए, कहीं भी इस बात को नहीं कहा जाता है कि रंगदार डर से होटल को बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश के तहत इस पॉइंट को, चटकदार लाइन को लिखा जाता है कि रंगदारी के डर से वो खालसा होटल को बेचा जाता है। भैया, धनबाद में कई घटनाएं होती है। धनबाद के जमीन में कई लोग दफन हो गए, कई कहानियां उजड़ गई, कई परिवार जमीन के अंदर धंस गए। कभी ऐसा चटकदार लाइन कभी उनके लिए नहीं लिखा जाता है, कभी वो पत्रकार ऐसा चटकदार लाइन कभी उनके लिए नहीं लिखते हैं, उस गांव, उस परिवार, उस लोगों के लिए कभी नहीं लिखते हैं। झरिया देख लीजिए, बागमारा देख लीजिए, धनबाद देख लीजिए, पूरा गांव का गांव उजड़ गया है। वो विस्थापित गांव को देख लीजिए, कभी नहीं चटकदार लाइनें लिखा जाता है। लेकिन एक व्यवसाय करने वाले 40 साल से यहाँ कमाए हैं, उनके लिए ऐसा चटकदार लाइन कि वो रंगदारी के डर से चले जाते हैं। अब कहीं ये बयान तक नहीं देते हैं। और वो दुकानदार भी, जो खालसा होटल के जो मालिक थे, 40 साल तक आप भी यहाँ कमाते हैं और धनबाद को लास्ट दिन, जिस दिन आपको करोड़ों रुपया यहाँ से धनबाद देता है, और वो धनबाद को आप बदनाम करके चले जाते हैं। कहीं ना कहीं ये बड़ा साजिश है। और सरयू राय जी, ये धनबाद को बदनाम करने का कोशिश एकदम नहीं कीजिएगा। अब भले आप जो ट्विटर में लिखते हैं ढोलू महतो और प्रिंस खान का संबंध है या नहीं है, हमें उनका जानकारी नहीं है, लेकिन धनबाद को बदनाम करने का कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम धनबाद वासी हैं, धनबाद में हमें जन्मे हैं, धनबाद हमें पढ़ना लिखना चलना सिखाया है, धनबाद हमें बोलना सिखाया है। तो प्लीज धनबाद को बदनाम नहीं कीजिएगा। धनबाद पूरे देश को रोशनी देता है। धनबाद में बड़े बड़े संस्थान हैं, IIT ISM है, BIT है, बड़े बड़े संस्थान है। यहाँ पर लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, देश विदेश से छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। DVC है जो बंगाल को रोशनी जाता है, बंगाल को बिजली मिलता है, वो धनबाद को बदनाम कर रहे हैं सरयू राय जी। धनबाद पूरे देश को रोशनी देता है, पूरा देश को रोशन करता है धनबाद, और धनबाद को सरयू राय बदनाम करने में लगे हुए।
पता नहीं इस साजिश के पीछे कौन है, लेकिन ये चटकदार लाइनें धनबाद को बदनाम कर रहा है। तो सरयू राय जी को ये संदेश रहेगा मेरा कि धनबाद को बदनाम ना करें। बाकी मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। हमारे फेसबुक पेज पर अगर आए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, अगर फिर यूट्यूब पर अगर हमारे यहाँ आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। धन्यवाद। जोहार।